मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए। रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर दे। घर से जल लेकर घर से। अपने भाव अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले जाते। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापिस उठाई, रखा, फिर अगले चल दिए। यहां से जाते समय जिस जजमान के यहां रुकते हैं उसके घर का पानी भर के बोतल ऑन रख लेते हैं। सीओर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते अपना जल लेकर जाते। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को मेरे ऊपर एहसान करना। जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे आई और एहसान करके चली गई। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो। इतना सारा निर्माल्य पड़ा है। शिव पुराण को जिसने सुना और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो। स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो। नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है। एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कल बदलता है, कल। घर का जल लेकर चढ़ाओ, मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। एक पत्र है, अच्छा भगवान तो करुणा करने वाले हैं। मेरे भोले बाबा तो करुणा करते हैं, केवल करुणा। उसके पास कुछ भी नहीं है। आप जाओ
शंकर भगवान को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का वैभव चाहिए। रखो तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में जो तुम। अब कहने वाले तो कुछ भी करें। हमारी श्री विवेक कुमार जी की श्रीमती विनीता कुमारी जी, अब इनकी कथा सुन। हम जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली। अधिक सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम को करेला। तो तीसरे दिन आशीष ने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि करेला क्यों? तो क्या किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। अब भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। गुरुजी आएंगे जब तक करेला हो जाए। हम आपसे एक निवेदन करें, बहुत सुंदर सा निवेदन। ये तो भाभी माँ का स्नेह है, प्रेम है। एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधवा के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास। धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को तुमसे, शंकर भगवान को। ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा, नहीं। वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है। उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। जितनी भी सामग्री चढ़ा रहे हो तुम अपने लिए चढ़ा रहे हो। जल किसके लिए चढ़ा रहे हो? शंकर भगवान को। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है। गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा, गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर। शिव के मस्तक पर गंगा, वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो, जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ,
गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल, एक समझ। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते हैं, जो आता शरण शंभु उसके हो जाते। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते, जो आता शरण। केवल चरण का स्पर्श, चरणों को नमन करना ही सुख देगा। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। और वो विदल और उत्पल और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया। और कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विदल और एक उत्पल, ये दो असुर हुए। इन्होंने एक बार माता पार्वती जी के लिए बड़ी सुंदरता का भाव श्रवण कर लिया था कि पार्वती बड़ी सुंदर, पार्वती जी बड़ी सुंदर। दोनों मां पार्वती जी को पाना चाहते थे। और मां तो मां होती है, बच्चों के लिए उसका समर्पण होता है। ऐसा नहीं है कि मां बच्चे पुकारे और मां ना आए, पर वही बच्चे जब गलत मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं, तो मां फिर सबक देना चालू कर देती है। विदल और उत्पल दोनों गलत पथ पर निकल गए। असुर थे, असुर वृत्ति थी, असुर सोच थी, असुर भाव था। माता ने कुंदुक उठाकर उन विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया। जो कुंदुक विदल उत्पल को मारा गया था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा।
और शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर हम खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करता है। वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, भगवान शंकर का नाम लेकर अगर दवाई भी खाई जाए तो वो भी असर करती है। कितने रूप हैं शिव के? लोग कहते हैं भगवान के इतने सारे रूप हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर। मानव के कितने रूप हैं? ऑफिस जाता है तो उसका रूप कोई दूसरा रहता है, दुकान पर बैठा है तो रूप दूसरा है,